हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ एडवांस लेवल की डिस्कशन करेंगे। ये हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस के कुछ एडवांस लेवल है, वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। तो बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, बहुत सरलतम तरीके से हम उनको जानेंगे कि ऐसे पैसिव वॉइस को हम कैसे करें। जनरली पैसिव वॉइस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप भली भांति से परिचित होंगे, और यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस को नहीं जानते हैं, उससे परिचित नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा इस वीडियो को देखने से पहले पैसिव वॉइस के बेसिक स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो पैसिव वॉइस पर मैंने सेपरेट वीडियो और भी बनाए हुए हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देखें। कमेंट सेक्शन में मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ पाएं। जनरली हम देखते हैं पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में ये खास होने वाला है क्योंकि हम देखेंगे कि बाई प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करेंगे। तो ये वीडियो न केवल एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इस लेवल से जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि ये न केवल पैसिव वॉइस का वीडियो है, बल्कि प्रीपोजिशन के खास यूज क्या है उनको भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल हुआ है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं, और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में आपको बता दिया था कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ एडवांस लेवल के बारे में डिस्कशन करेंगे, या हम पैसिव वॉइस के कुछ बहुत ही उपयोगी चीज़ों को जानेंगे। तो उससे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। किसी भी सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका एक एक्टिव वॉइस भी होता है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जनरली हम जानते हैं, और मैं यहाँ स्क्रीन पर भी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब भी होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। इसी प्रकार से मेन वर्ब भी होती है जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब आगे हम देखेंगे इसी का अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो पैसिव वॉइस बनाने का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, और उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आज के वीडियो का खास बात यह है कि हम जनरली बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बाई प्रीपोजिशन के अलावा दूसरे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम यूज करेंगे और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो ये एग्जांपल मैं आपके सामने सिंपल बेसिक रूल के बेस पर दे रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, सी सीव्ड न्यू फ्रॉक। तो इसका अगर ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस अगर बनाना हो तो अ न्यू फ्रॉक इज सीव्ड बाय हर, इस तरीके से हम बना लेंगे। अब आज के वीडियो का जो मोटिव है एडवांस लेवल, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि यहाँ हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर हम कुछ दूसरे प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे एडवांस लेवल की पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में नो अथवा ओवलाइज वर्ब का यूज अगर हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको बाई का यूज नहीं करना है, बल्कि हमें उस जगह पर टू का यूज करना है। तो आई होप दिस इज वेरी न्यू। तो एक एग्जांपल को देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। यू विल ओबलाइज मी, यस दिस इज एन एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो आई शैल बी ओबलाइज्ड टू यू। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन बाई का यूज न करके केवल टू का प्रयोग किया है।
तो दिस इज अ न्यू थिंग, आई होप। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, एम के गांधी, राइट। तो इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसमें वर्ब नो का यूज हुआ है। तो सावधानी बरतनी है कि हमको बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, बल्कि टू प्रीपोजिशन का यूज करके पैसिव वॉइस बनाना है। तो कंप्लीट एग्जांपल इज एम के गांधी इज नोन टू एवरीवन। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए कुछ और दूसरे वर्ब को भी जान लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में कंटेन इंटरेस्टेड मेन वर्ब का यूज अगर हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वहां बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम करेंगे इन प्रीपोजिशन का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइए कुछ एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स, द बैग कंटेन्स मैनी थिंग्स। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनेगा, मैनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन द बैग। तो यहाँ हमको ये देखना है कि यहाँ हमने बाई की जगह इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो इस तरीके से इस वीडियो का जो मोटिव है कि हम बाई प्रीपोजिशन का यूज न करके कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। दिस फिल्म इंटरेस्ट्स मी, राइट। तो ये एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मेन वर्ब इसमें इंटरेस्ट का यूज हुआ है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय अब हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाई के जगह पर। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। आई होप इस तरीके के पैसिव वॉइस आपकी समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और ऐसी वर्ब को देख लेते हैं जहां पर पैसिव वॉइस को बनाने के लिए बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो वर्ब है, जैसे डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, लाफ्ड, अलार्म्ड, ये ऐसी वर्ब हैं कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम इनकी जगह पर एट का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाई नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे। एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हिज मिजरेबल कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, ये एक एक्टिव वॉइस है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ मेन वर्ब डिसअपॉइंटेड का यूज हुआ है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सावधानी को बरतना है। पैसिव वॉइस क्या होगा, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज मिजरेबल कंडीशन। तो यहाँ हमने देखा कि बाई प्रीपोजिशन को न लगा करके एट प्रीपोजिशन का यूज हमने किया है। दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। योर फेलियर डिस्ट्रेस्ड मी। तो यहाँ फिर से हमने देखा कि डिस्ट्रेस्ड वर्ब का यूज हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या करना है कि आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट योर फेलियर। तो यहाँ प्रीपोजिशन हमने एट का फिर यूज किया है, बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया है। ऐसे कुछ और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड देम, ये भी एक एक्टिव वॉइस है जिसमें एस्टोनिश्ड मेन वर्ब का यूज हुआ है। तो हमने बताया था एस्टोनिश्ड मेन वर्ब के रूप में अगर हो और पैसिव वॉइस बनाना है तब हम बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो दिस सेंटेंस वुड बी दे वर एस्टोनिश्ड एट हर बिहेवियर। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। अब इसी प्रकार के और एग्जांपल को भी समझ लेते हैं। हिज फुलिशनेस सरप्राइज्ड मी, ये एक एक्टिव वॉइस है जिसमें सरप्राइज्ड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बोलेंगे आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज फुलिशनेस। तो यहाँ अगेन वही बात मैं दोहराता हूँ कि यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन बाई नहीं लगाना है, राइट। एक और एग्जांपल को समझ लीजिए। ही लाफ्ड एट मी, यस, ये एक एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाया है
आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम। अब यहाँ एक आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि यहाँ हमने लाफ के बाद एट लगाया और फिर बाई क्यों लगाया। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है जिसे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वे कौन सी वर्ब हैं जिनका प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में हुआ हो तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सब पता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी प्रकार की कुछ वर्ब्स को। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कुछ और नई वर्ब हैं, जैसे प्लीज, चार्म, राइट, सेटिस्फाई, डिसगस्ट, लाइन। ये ऐसी मेन वर्ब है कि ये पैसिव एक्टिव वॉइस में इनका यूज किया गया है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि विद लगाते हैं। तो यहाँ हमको देखना है कि बाई का यूज नहीं करना है, विद प्रीपोजिशन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है हिज ट्रीटमेंट प्लीज्ड मी। ये एक्टिव वॉइस है जिसमें प्लीज वर्ब का यूज हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें यहाँ विद लगाना है, बाई नहीं। आई वॉज प्लीज्ड विद हिज ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पर किस प्रकार से बाई को हटा करके विद प्रीपोजिशन का यूज किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और विशेष करके सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक डिग्री क्लासेस की एकेडमिक एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल को देख रहे हैं जिसमें सेटिस्फाई वर्ब का हमने यूज किया है, माय वर्क विल सेटिस्फाई यू। यस, माय वर्क विल सेटिस्फाई यू। इसका पैसिव वॉइस जब हमको बनाना है तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद माय वर्क। यह हमको देखना है कि फिर से हमने विद प्रीपोजिशन का यूज किया है, बाय प्रीपोजिशन नहीं लगाया। इसी प्रकार की कुछ और वर्ब भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। द फिल्म चार्म्ड अस। तो ये जो एक्टिव वॉइस है हम इसको देखेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ चार्म्ड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वी वर चार्म्ड विद द फिल्म। आई होप ये टेक्निक, ये प्रोसेस आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। अगले एग्जांपल को देख लेते हैं। हिज रूड बिहेवियर डिसगस्टेड मी। तो ध्यान देना कि यहाँ हमने डिसगस्टेड वर्ब का यूज किया है। पैसिव वॉइस बनाते समय सावधानी बरतेंगे। तो पैसिव वॉइस होगा आई वॉज डिसगस्टेड विद हिज रूड बिहेवियर। दोबारा से समझना है कि हमें बाई प्रीपोजिशन न लगा करके यहाँ पर हमने विद प्रीपोजिशन का यूज किया है। सम मोर एग्जांपल्स, द टिकट बायर लाइंड द बुकिंग विंडो। ये आपके लिए एक्टिव वॉइस है जिसमें लाइन को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस होगा द बुकिंग विंडो वाज लाइंड विद द टिकट बायर्स। तो यहाँ हमको देखना है कि हमने पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया बल्कि विद प्रीपोजिशन का यूज किया है। कुछ इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में, यानी सेंटेंस मीन्स एक्टिव वॉइस में, दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं। दो ऑब्जेक्ट एक साथ का सेंस क्या हुआ कि ड्यूअल ऑब्जेक्ट वाला कोई अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ड्यूअल ऑब्जेक्ट जब होंगे तो उनमें एक सजीव होगा और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। तो हम सजीव ऑब्जेक्ट के रूप में भी बना सकते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। He gave her a book। इस सेंटेंस में, इस एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है अ बुक और दूसरा है हर। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है हमारे सामने। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम दोनों में से किसी का भी यूज करके बना लेंगे। हम दोनों को बारी बारी से देखते हैं। ए बुक वाज गिवन टू हर बाय हिम।
एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं और दूसरा हो जाएगा शी वाज गिवन अ बुक बाय हिम। तो यहाँ हमने देखा कि एक बार हमने हर को सब्जेक्ट बनाया और एक बार हमने बुक को सब्जेक्ट बनाया और पैसिव वॉइस बना दिया। एक एग्जांपल और है, उससे आप समझने की कोशिश करिएगा। आई रोट हिम ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये लेटर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से होंगे। आप देखिए, ए लेटर वाज रिटन टू हिम बाय मी, यह हमने लेटर को सब्जेक्ट बनाया और पैसिव वॉइस बना दिया। दूसरा, ही वाज रिटन ए लेटर बाय मी। तो मैं स्टूडेंट्स आपको सलाह दूंगा कि पैसिव वॉइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है, बेसिक जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो इससे पहले दूसरे सरल जो बेसिक पैसिव वॉइसेज है उनको जरूर समझें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी इस वीडियो को देखें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। यह जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का महत्व नहीं होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके ही सारी इंफॉर्मेशन हम उस सेंटेंस के माध्यम से देते हैं। अर्थात जनरली हम देखते हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट महत्वहीन हो तो फिर उसे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बाई की बात लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीपुल लव गेम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपके लिए एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पीपल वर्ड है ये एक कॉमन वर्ड है। पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो पैसिव वॉइस होगा गेम्स आर लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगेन आप देखेंगे ये पीपल वर्ड है, सब्जेक्ट है, ये आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हम छोड़ देंगे। सो पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरीके से हमने देखा कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट महत्वहीन होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनको हम छोड़ सकते हैं। कुछ और एग्जांपल से हम जानेंगे। समवन हैज डन दिस वर्क, तो यहाँ जो सब्जेक्ट समवन है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव वॉइस बनाते समय इसको हम छोड़ सकते हैं। दिस वर्क हैज बीन डन, राइट। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। ये एक सेंटेंस है जिसमें समवन एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, जिसे हम पैसिव वॉइस बनाते समय छोड़ देंगे। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए निश्चित ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं या किस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सो कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।